जे न मित्र दुख हूँ ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बताया कि गोकुल के कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। नंद बाबा तुम शीघ्र कर दे करके वापस चले जाओ, क्योंकि मुझको लग रहा है कि संत पातश्च गोकुले, गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। और नंद बाबा रास्ते भर मला करते हुए चले जा रहे, लंबे लंबे कदम रखते हुए चले जा रहे, मन में सोच रहे अगर वसुदेव जी ने ये बात कही है तो निश्चित सत्य होगी, क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र होता है। ज्योतिष के माध्यम से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान होता है, लेकिन सच्चाई यह है ज्योतिषाचार्य को ज्योतिष आनी चाहिए तो बता पाएगा, और अगर उसे ज्ञान नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं बता सकता। इधर नंद बाबा नहीं पहुंच पाए और सबसे पहले मौसी जी आ गई, पूतना देवी। कौन है पूतना? कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निघ्रन्ति, पुरग्राम ब्रजादिषु। नगरों में घूमती हुई पूतना आज आ रही है, और आते आते वही पहुंच गई जहां पर उत्सव चल रहा है। आवाज लगाई, अरे बहना बधाई हो, लाला भयो। जसोदा रानी सोचा आज तक इनसे कभी नहीं मिली, ये कौन देवी आ गई बधाई देने के लिए। लेकिन कोई अपने तरफ से अगर कोई शुभकामना प्रेषित करता है तो हम लोग उससे ये थोड़ा नहीं कहते हैं कि भैया तुम कौन हो, हम तुमको नहीं पहचानते, तुम्हारी शुभकामनाएं हम नहीं लेंगे। कोई नहीं कहता है अरे आओ बहन आओ, बड़ा अच्छा किया तुम आई हो। और ये पूतना कैसी है? कंसेन प्रहिता घोरा, बड़ी घोर है, राक्षसी है, लेकिन आज इसने ब्यूटी पार्लर कराया है, खूब पाउडर लगा करके निकली है, बनावटी सजी है। और एक बात बता दे, भगवान के सामने जाना तो कभी बनावटी बन के मत जाना। एक गई थी राम जी के पास बन करके संवर करके, कौन? सूप नखा, जिसके नाखून कितने बड़े बड़े थे, सूप जैसे थे। भगवान ने उसके साथ क्या किया? नाक कान कट गए, क्योंकि बनावटी गई थी ना। और आज ये पूतना आई है, ये भी ब्यूटी पार्लर करा के सज के आई है, तो भगवान ने इसका क्या किया? इसका भी मर्दन किया। कहने का अभिप्राय भक्तों ये है कि भगवान के सामने जैसे हो वैसे जाओ, बनावटी पना ईश्वर को अच्छा नहीं लगता है। जब सुंदरता को देखा, इतनी सुंदर है पूतना, सजी है कि जो देख रहा है कहता है साक्षात हमें लगता है महालक्ष्मी जी आई हैं। एक कहे आई को रानी, एक कहे आई को रानी, एक कहे आई को रानी, एक कहे जसुमत के आई मैं जानी, जसुमत। और दूसरी गोपी कहती है हमें लगता है एक कहिया कमला बाई, हमें लगता है ये कमल नयन भगवान विष्णु की साक्षात पत्नी है और स्वयं देखने के लिए आई अपने स्वामी को। श्री कमला पति देखन आई, हमें लगता है अपने स्वामी के दर्शन करने के लिए आई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, आज ये पूतना
जिस समय पहुंची है भगवान के सामने तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। कई संतों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं कि पूतना ने नेत्र क्यों बंद किए। किसी एक संत का मत है भगवान ने इसलिए नेत्र अपने बंद कर लिए कि भगवान आए थे माखन मिश्री को खाने के लिए, लेकिन ये जो पूतना देवी आई है ये भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगा करके आई है कि मैं स्तनपान कराऊंगी और इसे समाप्त कर दूंगी। भगवान ने मानो नेत्र बंद कर लिए। दूसरे संत ने कहा ब्रज के संतों में बड़ी हंसी हुआ करती, जब संत महात्मा एक जगह बैठते तो यही चर्चाएं हुआ करती हैं। वो संसार की बातें नहीं करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं जब संत एक जगह एकत्रित होते हैं। किसी दूसरे संत ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सर्वोपाई सर्वनियंता हैं, वो मिश्री भी खा सकते हैं और विष भी पी सकते हैं। दूसरे संत ने कहा कि वो भोले बाबा का स्मरण करने लगे होंगे कि भोलेनाथ विष को तो आप पी सकते हो, क्योंकि जितना संसार का विष है ये कौन पी सकता है भोले बाबा। इसी तरह से सांसारिक लोगों के कहे हुए कड़वे वचनों को जो पी जाएगा वो क्या बन जाएगा। भोले बाबा शंकर जी जैसी उसके पास शक्ति आ जाएगी, बस किसी को पलट करके जवाब न देना। जीवन में आपको कोई भला बुरा कहे उसको प्रति उत्तर मत करना, विष पीते रहना शब्दों का कड़वा। एक दिन वो आ जाएगा तुम्हारे पास सारी सामर्थ्य शक्ति आ जाएगी, लोग तुम्हारे सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, लेकिन पहले विष पीना पड़ेगा।